नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर के तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी इंडिया की तुलना उग्रवादी संगठन PFI, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी और ईस्ट इंडिया कंपनी तक से कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी के कटाक्ष और बीजेपी नेताओं के कटाक्ष को लेकर के इंडिया शब्द को लेकर किए जा रहे कटाक्ष पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घमंड आ गया है। घमंड आने के कारण ही वो इंडिया जैसे पवित्र शब्द का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना घमंड नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है और इंडिया शब्द हमारे दिल से निकला हुआ शब्द है और इसको सबों ने स्वीकार किया था। एक स्वर में एक बार में इसे स्वीकार किया था और इस पवित्र शब्द को नरेंद्र मोदी अपवित्र अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनके घमंड को दर्शा रहा है। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, RSS के प्रधानमंत्री हैं। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने
मणिपुर को जलाया है। मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पूरे देश में किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि वो नाम लिए, अडानी का नाम लिए, कहा जो चंद लोगों के, चंद पूंजीपतियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का पूरा धन दे देना चाहते हैं, पूरी संपत्ति दे देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और इस विचारधारा की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने ये पीएम पे अटैक पर भारत जोड़ो यात्रा की भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में बहुत ही सफल रहा। जिस जिस राज्यों से, जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, वहाँ मोहब्बत का पैगाम दिया गया, लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया गया, लोगों के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी उसे समाप्त करने में भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही सफल रहा। मणिपुर के हालात पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा वहां नफरत का बाजार नरेंद्र मोदी सरकार ने खोल दिया है और मैंने मोहब्बत की दुकान उस नफरत के बाजार में खोलने का एक प्रयास किया है। इसीलिए मैं मणिपुर के यात्रा पर गया और मुझसे जो हो सका मोहब्बत लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए वो उन्होंने किया। सरकार को चाहिए मणिपुर के हालात वो जल्द से जल्द सामान्य करे ताकि लोगों के बीच भाईचारे, दोस्ती, मोहब्बत के ये रिश्ते तय हो सके। आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया। मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई हो रही है वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस
उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये लड़ाई है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत अच्छा नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही आपका काम है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में इन्होंने नफरत की बाजार खोली, चलिए हम जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, वहां आप जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।